हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिली एक्सप्लेन। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सालमन परजोरी। एपिसोड 2 में जब सियोना लेटर देख रही होती है तब उसकी माँ वहाँ आ जाती है। उसे देखकर जोरी और चिरोक छुपने लगती है। तब उसकी माँ उसे बोलती है कि शायद तुम्हारे पापा पुलिस में है, इस कारण तुम्हें ये लेटर मिला है। सियोना वो लेटर अपने पापा को दे देती है। उसके पापा बोलते हैं कि वो अब सब संभाल लेंगे, उसे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। सियोना के पापा उसे लेकर डिटेक्टिव और प्रिंसिपल के पास जाते हैं और कार्रवाई करने की बात करते हैं। वे इस पर फिर किसे छानबीन करने को कहते हैं, पर प्रिंसिपल कहता है कि एक अफवाह के कारण वे स्टूडेंट को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वे छानबीन के लिए साइकोलॉजी काउंसलिंग पूरे क्लास में रखने की बात करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक रिपोर्टर जिसका नाम पार्क ह्यून मिन है, उसके पास एक लेटर आता है। इसके बाद फिर हमें सियोना को दिखाया जाता है जो स्कूल जा रही होती है। वहीं पर उसके घर के बाहर जिन योंग उसका इंतजार कर रहा होता है। योंग वो जवाब देता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो यहाँ रुक गया। इस पर सियोना बोलती है कि थैंक यू आने के लिए, अब स्कूल जाना बोरिंग नहीं होगा। इसके बाद हमें स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चों का काउंसलिंग हो रहा होता है। जब चो रॉन्ग को बुलाया जाता है तब जोरी उसे कुछ बताने के लिए मना कर देती है। इस पर वह हाँ बोल कर चली जाती है। इसके बाद किम सो ही बोलती है कि ये सब उनका एक बहाना है, मुझे लगता है कि हमसे कुछ जानना चाहते हैं। इस पर एक स्टूडेंट आके बोलता है कि ये सब एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए है जिसके कारण वे क्रिमिनल बने हैं, और वह चो सॉन्ग ह्योन की तारीफ करने लग जाता है। इस पर सुयोना की उसे मारने की बात करते हैं। उसे देखकर सुयोना हंसने लगती है। इस पर किम मिन सुक सुयोना को बोलता है कि तुम्हारी वजह से पूरे क्लास में शोर हो रहा है। इस पर सुयोना उसे बोलती है कि तुम भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो और मुझसे बात कर रहे हो। इसके बाद सीन चेंज किया जाता है। डिटेक्टिव काउंसलिंग के दौरान चौरंग से बात कर रही होती है। तब चौरंग उसे बताती है कि जोरी उसकी बेस्ट फ्रेंड है और उसके बारे में बताने लगते हैं। उसके बाद चौरंग वापस आ रही होती है कि उसे जोरी मिल जाते हैं। जोरी उसे पूछती है कि तुमने उसे क्या बात की, कुछ बताया तो नहीं। चौरंग उसे बोलती है कि वो इंस्पेक्टर बहुत अच्छी है और उसे चिंता करने को मना करती है। जोरी काउंसलिंग के लिए चली जाती है। जब डिटेक्टिव ली सी वो के बारे में पूछती है तो जोरी बोलती है कि यह एक अस्वाभाविक घटना थी, वह उसे ज़्यादा नहीं जानती थी, और बोलती है कि उसे यकीन नहीं होता कि उसने ऐसा किया होगा, और पूछने लगते कि क्या उसने ये सचमुच किया होगा। इस काउंसलिंग में पुलिस का कोई फ़ायदा तो नहीं, और जोरी यह बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब जोरी और चोरंग घर जा रहे होते हैं तो जो ओह्युक उसे परेशान करने लगता है। तब जो ओह्युक उससे परेशान करने के लिए उसकी बैग को फेंक देता है और उसे सच बोल के निकलने के लिए बोलता है। तब उन्हें एक रिपोर्टर मिलता है और जोरी को अपना कार्ड देता है। सुयोना डिटेक्टिव के लिए अपने टीचर के कहने पर कॉफ़ी लेके जाती है। तभी वह जोरी और चोरंग की काउंसलिंग पेपर देख लेते हैं और समझ जाती है कि उन्होंने ही वह लेटर दिया होगा। सुयोना चोरंग को बुक देने के बहाने बाहर मिलती है और क्रिसमस के बारे में पूछने लगती है। इस पर जोरी समझ जाती है कि सुयोना को हम पे शक हो गया है और उस पे गुस्सा करने लगती है, और वहाँ से चोरंग के साथ बाहर निकल जाती है और वह रिपोर्टर को इंटरव्यू के लिए कॉल कर देती है। इसके बाद हमें सुयोना अपनी फ्रेंड के साथ खाती हुई दिखाई देती है और अपने फ्रेंड से पूछती है कि ली जोरी और चोरंग बदली बदली लग रही है। तब किम सोही बोलती है कि जोरी बहुत नक चढ़ी है। तब ली योजिन बोलती है कि उसके बारे में ऐसा मत बोलो, ओ युहुक ने उसके ऊपर थूक दिया था। तब वह रोते रोते भाग गई थी और उसने सोशल मीडिया भी बंद कर दिया था। इसके बाद सीन चेंज किया जाता है जहां स्कूल में रिपोर्टर पार्क ह्यून मिन पहुंचा रहता है स्कूल का इंटरव्यू लेने के लिए। इस पर प्रिंसिपल बोलता है कि आप सभी का इंटरव्यू ले सकते हैं। तब रिपोर्टर प्रिंसिपल से इंटरव्यू की शुरुआत करने को कहता है और प्रिंसिपल को पूछता है कि उसने आरोप वाली चिट्ठी को फाड़ कर क्यों फेंक दिया था। प्रिंसिपल इसमें कुछ नहीं बोल पाता और बोलता है कि
इस बारे में उसे कुछ नहीं पता है। इस पर रिपोर्टर बोलता है कि ये मेरे पास सीधा नहीं आया है, इसे फाड़ के किसी ने फेंक दिया था, फिर मेरे पास आया है। यह बताता है कि इसमें सारी जानकारी लिखी है, जिसमें एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को मार दिया और स्कूल के बात को रफा दफा करने के लिए पुलिस की मदद ली। फिर रिपोर्टर बोलता है कि इस पर पर्दा उठाने में मजा आएगा। उसके बाद डिटेक्टिव ह्यून और सुयोना के पापा बात कर रहे होते हैं कि आज अजीब सी खामोशी है। तब सुयोना के पापा बोलता है कि आज 11 बजे न्यूज आने वाली है। इसके बाद जीहून को घर आते दिखाया जाता है। जीहून के डैड उसे घुमाने और बाहर खाना खाने के लिए पूछते हैं। जीहून मना कर बोलता है कि वह आज अपने दोस्तों के साथ खाना खा के आया है और वह सोने जा रहा है और अपने रूम में जाके वह न्यूज़ देखने लगता है। उसमें बताया जा रहा होता है कि 26 दिसंबर को ली सू की लाश मिली और पुलिस ने उसे आत्महत्या का नाम दे दिया और केस बंद कर दिया। इसके बाद एक गवाह ने चिट्ठी लिखकर भेजा है, जिसमें लिखा है कि किसी ने ली सू को धक्का देकर मार दिया है और उसने अपनी आंखों से देखा है, जिसमें चो ह्यूक के खिलाफ सभी लोगों ने बोला होता है। उसके आगे हमें लेटर को पढ़ते दिखाया जाता है। जो रॉन्ग वीडियो देखकर डर जाती है, जोरी को मिलने चली जाती है और जोरी को बोलती है कि क्या तुमने सच में देखा है वो ह्यूक को मारते हुए। जोरी उसमें बोलती है कि मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि मैंने देखा है। फिर चोरॉन्ग बोलती है कि हम पुलिस को सब सच बता देते हैं कि लेटर तुमने ही लिखा है, गवाह बन जाते हैं। लेकिन जोरी मना कर देती है और बोलती है कि अगर जो वो को पता चल गया तो वह मुझे नहीं छोड़ेगा और पुलिस के पास जाने को मना कर देती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें कभी अपनी फ्रेंड माना ही नहीं था, उसके साथ कुछ भी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर चोरंग रोते रोते भागने लगते हैं, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके अगले दिन स्कूल में सभी लोग चो यो ह्यूक को देखकर उसकी फोटो लेने लग जाते हैं, जिससे चो यो ह्यूक सबके ऊपर चिल्लाने लगता है। स्कूल में सारे पेरेंट्स, प्रिंसिपल और पुलिस ऊपर चिल्लाने लगते हैं। तब सियोना के पापा वहां आकर बताता है कि उसकी बेटी को यह लेटर मिला था और वे इस पर छानबीन कर रहे हैं। जोरंग के एक्सीडेंट के बारे में स्कूल में सबको पता चल जाता है और सियोना जोरी के पास जाकर पूछती है कि ये सब तुमने किया ना, पर जोरी इस बात को मना कर देती है और बोलती है कि वो लेटर मैंने नहीं, जोरंग ने लिखा था, उसने ही सब कुछ किया है। इस पर कायरता है कि तुमने एक कोमा में पड़ी लड़की के ऊपर सब इल्जाम लगा दिया है। इस पर जोरी बोलती है कि तुम क्या हो, लेटर मिलने के बाद भी तुमने कुछ नहीं किया, तुम पे भरोसा करने पर तुमने भी उसे तोड़ दिया, इसी कारण उसने कार के आगे जम कर दिया। ये सुनकर सुयोना पुरानी बातें याद करके रोने लगती है। जिन योंग उसे देखकर उसके पीछे पीछे चल देता है। इसके बाद सभी के मोबाइल में एक मैसेज आता है। सब उसे देखकर जान जाते हैं कि जोंगपा वापस आ गया और उसके बारे में बात करने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रिपोर्टर पार्क से मिलने के लिए जोंगुक फाउंडेशन के लीगल हेड हांग जुन मून आया होता है, जिनके भी छोटा सा बहस होता है और पार्क जून वहां से चला जाता है। इधर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि जोरी चोरंग से मिलने हॉस्पिटल गई होती है और उसे माफ़ी मांग रही होती है और उसे अपने आप को बचाने के लिए बोलती है। इसके बाद जब जोरी स्कूल जाती है तब वहाँ कुछ लड़कियां उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि तुमने ये सब किया और चोरंग पर इल्ज़ाम लगा दिया। जोरी को सभी लड़कियां खींचने लगती है, जिससे वो कुछ बोल नहीं पाती और सदमे में चली जाती है। स्कूल में सभी स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं कि स्कूल के सारे स्टूडेंट एक एक करके जा रहे हैं। तभी वहाँ जिनयोंग आता है और सियोना को उसकी फेवरेट ड्रिंक पीने को देता है। तब सियोना बोलती है कि इस बात को भूल जाओ कि मैं तुम्हारे सामने कभी रोई हूँ। तब जिनयोंग अपनी बुरी यादें उसके साथ शेयर करने लगता है। इसके बाद सियोना के घर जाते वक्त उससे रिपोर्टर पार्क मिलने आते हैं। वह जोंगुक हाई स्कूल की छानबीन के लिए बात करने आया होता है। इस पर सियोना बोलती है कि आपको पता है ना कि आपके शो के बाद क्या हुआ। इस पर रिपोर्टर पार्क बोलता है कि उसने शो पर 1 घंटा बोला, लेकिन ली सुओ को किसने मारा की जगह पर सभी लोग चिट्ठी किसने लिखी, चोरों को किसने धक्का दिया, इस पर बात कर रहे हैं। सच्चाई कोई पता लगाना नहीं चाहता है। सियोना को बोलता है कि बच्चे इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, उन्हें सिर्फ पढ़ाई लिखाई और बात करना आता है। इस पर सियोना बोलती है कि आपको क्यों लगता है कि हमसे कुछ नहीं होगा, हम भी के बारे में जानना चाहते हैं